हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम ग्रामर बताने वाले हैं। ग्रामर में हम आज नंबर बताएंगे। नंबर तो नंबर का हिंदी होता है वचन। नंबर दो प्रकार के होता है, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। हिंदी में भी वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। सिर्फ संस्कृत में वचन जो है तीन प्रकार का होता है। संस्कृत में एक वचन भी होता है, द्विवचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में नंबर या वचन दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो चलिए हम बता रहे हैं। नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर दो प्रकार का होता है। नंबर दो प्रकार का, एक सिंगुलर नंबर, एक सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। तो देखिए, नंबर मीन्स होता है, नंबर का हिंदी होता है वचन। तो नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। नंबर दो प्रकार का होता है। नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। तो अब समझ लेते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या है। तो पहले हम अच्छे से सिंगुलर नंबर समझा देते हैं, फिर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को बोर्ड पे अच्छे से नोट कर देंगे। तो समझिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। वैसा नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे? वैसा नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। जिससे एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। अब एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, पेन, कॉ इत्यादि। तो सिंगुलर नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सिंगुलर नंबर क्या है। वैसा नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। सिंगुलर नंबर जिससे एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए प्लूरल नंबर में आते हैं। प्लूरल नंबर किसे कहेंगे? वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक, प्लूरल नंबर किसे कहेंगे? वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। तो प्लूरल नंबर किसे कहेंगे? वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समझ में आ गया। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ बोर्ड पे नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चलिए सिंगुलर नंबर क्या है बोर्ड पे लिख दिए। देखिए, वैसा नाउन जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। बोले, वैसा नाउन जिससे किसी एक, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जानवर हो, चाहे किसी भी चीज हो, चाहे
किसी भी चीज हो उसका एक का बोध होगा, जब एक को दर्शाएगा तो वह सिंगुलर नंबर होगा। यहाँ कोई क्या बोल रहे हैं, वैसा नाउन जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो। एक क्या बोल रहे हैं, एक चाहे व्यक्ति हो, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही इधर, देखिए बोल रहे हैं वैसा नाउन जिससे एक, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक स्थान हो, चाहे एक जानवर हो, चाहे एक अन्य चीज, यहाँ इत्यादि, इत्यादि मतलब अनेक चीज आने वाला, तो जिससे एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन, वैसा नाउन जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे जिससे एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो जैसे बॉय, BOY, बॉय मीन्स लड़का, तो यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि लड़के, बोल रहा है लड़का, तो कितना लड़का है, एक लड़का, गर्ल एक लड़की, बुक एक बुक, पेन एक पेन, कौ एक गाय इत्यादि, जिससे एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब प्लुरल नंबर पे देखिए, प्लुरल नंबर क्या है, वैसा नाउन जिससे दो, देखिए प्लुरल नंबर क्या है, वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो उसे प्लुरल नंबर कहते हैं। बोले वैसा नाउन जिससे दो भी रहेगा तब प्लुरल होगा, एक से अधिक जब दो आएगा तो दो भी प्लुरल रहेगा, और दो से अधिक भी रहेगा तो वो क्या होगा, प्लुरल नंबर होगा। देखिए वैसा नाउन जिससे दो या दो रहेगा तब पर भी प्लुरल, दो रहेगा तब पर भी प्लुरल नंबर, और दो से अधिक भी रहेगा तब पर भी प्लुरल नंबर होगा। तो वो क्या बोले प्लुरल नंबर की परिभाषा, वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो उसे प्लुरल नंबर कहेंगे। दो भी रहेगा तब भी प्लुरल नंबर कहेंगे, और दो से अधिक भी रहेगा तब भी प्लुरल नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए बोले बॉयज, इसमें क्या लगा दिए, एस लगा दिए, बॉयज, यहाँ क्या था, BOY, इसमें एस लगा नहीं हुआ तो यह क्या हो गया, यह लड़का हो गया, इसमें एस लगा दिए तो यह लड़के हो गए, यह प्लुरल हो गए। तो आपको यह प्लुरल लड़के हो गए तो सिंगुलर, यह प्लुरल हो गया, इसमें एस लगा दिए तो क्या हो गया, यह प्लुरल हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। और देखिए गर्ल, लड़कियां, एक लड़की थी तो उसमें एस नहीं लगा हुआ था, जब एक से अधिक लड़की हुई उसमें एस लग गया। जब एक बुक था तो वह सिंगुलर में था, जब इसमें एस लगा यह प्लुरल में आ गया, बुक्स हो गया। पेन एक कलम था तो सिंगुलर में, जिस इसमें जो एस लगा यह पेन्स आ गया। अब देखिए सिंगुलर से प्लुरल बनाने का कुछ रूल रेगुलेशन है, जिसको हम आप लोग नियम भी कह सकते हैं। सिंगुलर टू प्लुरल बनाने का कुछ नियम है, तो सभी नियम को हम पहले बता देते हैं, फिर नोट करेंगे, इसको बोर्ड पे कर देंगे। पहला रूल समझिए, किसी भी सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए, किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए सामान्यतः उसमें एस जोड़ देते हैं। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए सामान्यतः एस जोड़ देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो पहला नियम क्या है, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लुरल बनाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या, एस जोड़ देते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लुरल बनाने के लिए सामान्यतः एस जोड़ देते हैं, यह सामान्य रूल है। अब इससे अगला रूल पहले क्या करते हैं,
पहले बता ही देते हैं। देखिए, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच और एस एच रहे तो उसको हटा करके, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच या जेड रहे तो उसको हटा करके या उसी में ई एच जोड़ देते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस या सी एच या एस एच रहे तो उसमें ई एच जोड़ देते हैं। यह दोनों को हम अच्छे से नोट कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहला रूल लिख दिया है, पहला रूल समझते हैं, फिर दूसरे रूल को नोट करेंगे, फिर समझेंगे। देखिए, पहला रूल कह रहा है, सामान्यतः सिंगुलर नाउन से प्लूरल में बदलने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सामान्यतः सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सामान्यतः सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं। तो देखिए, अंत में एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अंत में एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो देखिए, बॉय प्लस में क्या जोड़े हैं? एस। तो क्या हो गया? बॉयज। गर्ल प्लस में क्या? एस जोड़े हैं। तो यह सिंपल रूल है। तो सिंपल रूल में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। तो वो गर्ल का गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स। तो आपको यह समझ में आ गया कि सामान्य नियम क्या कहता है? किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ दीजिए। तो एस क्या किए? एस जोड़ दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, क्या किए? सामान्य रूल कहता है, यदि सिंगुलर नाउन को प्लूरल बदलने के लिए या बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ दीजिए। तो क्या किए? उसके अंत में एस जोड़ दिए, एस जोड़ दिए। तो आपको समझ में आ गया पहला रूल। चलिए, दूसरा रूल पहले नोट करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि किसी सिंगुलर का अंत एस, यदि किसी सिंगुलर का अंत एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स बोल रहा है, दूसरा रूल बोल रहा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। यदि समझिए पहले रूल, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस, डबल एस, एस से भी हो या डबल एस से, सी एच से या एस एच से, एक्स से या जेड से हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, क्या? बेंच, इसके अंत में क्या है? यह जो है, यह वर्ड अंत में सी एच से अंत हो रहा है। तो क्या बोले? रूल बोल रहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस, डबल एस, सी एच, तो यहाँ देखिए क्या हुआ है? सी एच। तो रूल कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत सी एच से हो तो उसके अंत में ई एस लगा देते हैं। देखिए, यहाँ सी एच से हो रहा है, यहाँ अंत सी एच से हो रहा है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप लोग बताइए कि क्या जोड़ेंगे? इसमें ई एस जोड़ेंगे, रूल भी कह रहा है। तो देखिए, इसमें ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बेंच प्लस ई एस, तो बेंचेस। तो यह बेंचेस हो गया। यह बेंच सिंगुलर था, बेंचेस बनाए तो प्लूरल हो गया। तो यह आपको समझ में आया। अब देखिए, क्लास, यह रूल इसमें भी बोल रहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत डबल एस से हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ देते हैं। देखिए, डबल एस से हो रहा है खत्म,
क्लास, क्लास डबल एस से खत्म हो रहा है, तो रूल कह रहा है जब कोई भी वर्ड डबल एस से खत्म हो, रूल कह रहा है दूसरा रूल, यदि कोई भी वर्ड डबल एस से यदि कोई भी वर्ड डबल एस से खत्म हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे क्लास डबल एस से खत्म हो रहा है लेकिन ई एस जोड़े तो क्लासेस, क्या हो गया, प्लुरल हो गया। टैक्स रूल कर रहा है यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एक्स से हो तो उसका, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस एच या एक्स से हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। जैसे टैक्स तो टैक्सेस, टैक्सेस हो गया। यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस एच से हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। तो देखिए टैक्स प्लस ई एस, सॉरी डिश, डिश में ई एस जोड़ेंगे तो डिशेस। यह आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे अपवाद के लिए देखिए स्टोमक, स्टोमक में यह अपवाद है तो अपवाद को भी देखना पड़ता है। स्टोमक यहाँ भी सी एच से खत्म हो रहा है तो आप लोग बताइए यहाँ क्या जोड़े, यह अपवाद है तो यह रूल का पालन नहीं करता है। यह स्टोमक जो है रूल का पालन नहीं करता है तो इसलिए इसमें एस जुड़ता है। तो स्टोमक्स, इसमें भी ऑक्स में लास्ट में एक्स है तो इसमें भी ई एस जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब जो है ये दोनों इससे और भी अपवाद में है तो ये दोनों जो है यह रूल का पालन नहीं करता है। स्टोमक में एस जुड़ जाता है और ऑक्स में यह ऑक्सेन ई एन जुड़ जाता है तो यह दोनों रूल का पालन नहीं करता है, यह दोनों अपवाद में है। तो यह रूल आपको समझ में आया। देखिए क्या कर रहा है रूल, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए अंत में या लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे सभी में क्या किए हैं, ई एस अभी जोड़े हैं। तो कुछ कुछ अपवाद भी है। यह रूल आपको अच्छे से समझ में आया तो चलिए इसे अगले रूल नोट करते हैं, फिर इसी तरह से अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, रूल नंबर तीसरा कह रहा है यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। तो आपको पता नहीं होगा, पता ही होगा तो फिर भी हम बता देते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या है। देखिए ए ई आई ओ यू 5 को वोवेल कहते हैं, बाकी जितना बचा डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं और 19 ठो को कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेटर कितना होता है, कुल लेटर 26 होता है, जिसमें ए ई आई ओ यू 5 जो है, ए ई आई ओ यू 5 क्या है, वोवेल है। तो वोवेल आपको समझ में आ गया, किसको कहेंगे, ए ई आई ओ यू, इस 5 को वोवेल कहेंगे। तो कह रहा है और जितना बचा उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, इसका अंत ओ से होगा, ओ तथा उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लुरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ देते हैं। रूल कह रहा है यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ देते हैं। देखिए जैसे मैंगो, इस वर्ड का अंत ओ से हो रहा है लेकिन ओ के पहले क्या है, जी है, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 ही होता है। देखिए लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, यह 5 वोवेल है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है तो ओ के पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट। तो रूल नंबर तीसरा कह रहा है यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका अंत ओ से हो रहा है, ओ के पहले जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे तो मैंगोज। ओ आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है। देखिए वोवेल में ए ई आई ओ यू 5 ही है तो वोवेल के
तो ओ के पहले क्या आया है, आर है, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाला रूल में ई एस जोड़ देते हैं, हीरोज। टमाटो, तो टी है, तो टी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, टमाटोज। अब देखिए दूसरा रूल नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया। यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं, यह आ गया। अब चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत डबल वोवेल से हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत डबल वोवेल से हो, तो वोवेल किसके कहेंगे, देखिए वोवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इस पांचों को वोवेल कहेंगे, यह पांचों को वोवेल कहेंगे। तो यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत डबल वोवेल से हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं, जैसे ट्री, ट्रीज, रेडियो, रेडियोस। तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब यह समझ में आ गया सिंगुलर टू प्लूरल। तो अब हम अगले वीडियो में इससे अगले रूल या दूसरे टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छे लगे हो तो वीडियो को कमेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा।